students, we are reading lesson 19, A Seed Tells a Farmer's Story. So let's start from page number 180. Journey of a bajra seed from a field to a plate. What can you see in each picture on the next page? यहाँ next page में कुछ pictures दी हुई हैं, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है. In picture 2, you can see the bajra cobs in the mortar, ओखली, used for crushing. Crushing मतलब कूटने के लिए उसको, है ना. The cobs are crushed with a pestle and the seeds are separated from the cob. You can see the separated seeds in picture 3. Now this work is also done by big machines like threshers. We call both these as different technologies, using our hands or big machines to crush the seeds. तो यहाँ पर जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड, बाजरे के बीज का सफर फील्ड से प्लेट तक. तो कुछ पिक्चर्स यहाँ दी हुई हैं, उनको देखिए और बताइए कि हर पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है. नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको. सी कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ. ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि पिक्चर जो 2 है, 2 नंबर की पिक्चर है, इसमें बाजरे को एक पेस्टल मीन्स मूसल, है ना, मूस जो गांव में ज्यादातर देखा होगा, ओखली, है ना, ओखली में रखा गया है. उसके बाद उसको मूसली से कूट कर, है ना, क्रश करके बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं. ठीक है, कॉब से अलग कर रहे हैं. अब अलग किया हुआ बाजरा आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 3 में है. तो आजकल ये काम है हाथ से नहीं, बल्कि बड़ी बिग मशीन्स जो होती हैं जैसे थ्रेशर, उससे किया जाता है. दोनों एक ही काम करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं. ठीक है, हाथ से भी कर सकते हैं और थ्रेशर से भी कर सकते हैं, जिन्हें हम टेक्निक भी कह सकते हैं. अब पिक्चर नंबर 4 में देखें आप, इसमें देखें चक्की में, है ना, यहाँ पर एक लेडी चक्की का यूज कर रही है. ठीक है, तो चक्की में क्या हो रहा होगा. फिर पिक्चर नंबर 5 देखें आप और 6 भी देखें. किस टेक्निक से आटा तैयार किया जा रहा है. देखो, चक्की में पीस कर, है ना, आटा तैयार किया गया होगा. ओके, उसके बाद उसको छलनी से चाला गया होगा. ठीक है, और चालने के बाद क्या किया गया होगा, ये देखिए, देख सकते हैं आप, इसको गूंथा गया है, डो बनाया गया है. डो बनाने के बाद हाथ से रोटी बनाई गई है. रोटी बनाने के बाद तवे में डाली गई है, तवे से सेक कर उसको प्लेट में निकाला गया है. तो ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, खेत से, है ना, फील्ड से बाजरा कहाँ पहुंच गया, प्लेट में पहुंच गया. तो इतने स्टेप्स क्रॉस करके वो यहां पहुंचा. ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि what technology could have been used to cut the stem in picture 1. कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है पिक्चर नंबर 1 में स्टेम को कट करने के लिए. तो ये किससे काटा गया है, सिकल से काटा गया है. ठीक है, द स्टेम इज यूजुअली कट बाय अ सिकल मींस हसिया. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर इन पिक्चर 4. पिक्चर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर नंबर 4 में ग्राइंडर, है ना, चक्की. ठीक है, इसमें क्या किया गया होगा, तो इसमें बाजरे को पीस कर आटा बनाया गया होगा. फ्लोर इज बीइंग मेड इन ग्राइंडर. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वेज वुड हैव बीन यूज्ड टू डू वर्क शोन इन पिक्चर 5. पिक्चर 5 में 5 और 6 में क्या किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स मेकिंग डो डज नॉट इन्वॉल्व यूजिंग टेक्नोलॉजीज, है ना. डो बनाने के लिए आटा जो अपन गूंथते हैं, है ना, गूंथने के बाद जो बनता है, तैयार होता है, ये तैयार होता है डो. ठीक है, ये बनाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है. लेडीज सिंपली यूज द एज ओल्ड मेथड ऑफ नीडिंग द डो. लेडीज क्या करती हैं, पुरानी जो मेथड है, हाथ से उसको गूंथ कर, नीडिंग मीन्स गूंथना, है ना, और डो तैयार करती हैं. ठीक है, उसके बाद इट इज यूजुअली सीव्ड बिफोर मेकिंग द डो. उसके बाद क्या किया जाता है, उसको प्रेस कर करके उसको नरम किया जाता है ना. उसके बाद अगर उसमें पानी की जरूरत है, ज्यादा
गड़ा है वो, है ना, तो पानी की जरूरत है, तो उस फ्लोर में फिर वाटर ऐड किया जाता है ना, और उसके बाद कुछ समय के बाद डो आपका तैयार हो जाता है रोटी बनाने के लिए। ओके, नाउ सी हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. What we have learnt. There have many changes over time in our food. What can this mean? Use the seed story and what you know from your elders to explain. ये आंसर आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है, कि क्या चेंजेस हो चुके हैं समय के गुजरने के साथ, और वो भी खासकर फूड के मामले में, है ना, और इसका क्या मतलब है। तो आप इस सीड की स्टोरी को पढ़ें, है ना, और अपने एल्डर्स से उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहें कि क्या कैसे, है ना, सीड्स से लेकर अभी टेक्नोलॉजीज कैसी आई, क्या क्या हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज ओनली काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप। क्या होगा कि अगर फार्मर सिर्फ एक ही प्रकार का सीड ग्रो करें, है ना, या एक ही प्रकार का क्रॉप, एक ही प्रकार की फसल उगाएं। फॉर एग्जाम्पल राइस, सिर्फ राइस उगाएंगे तो क्या हम सिर्फ चावल खाकर रह सकते हैं? सिर्फ अगर व्हीट उगाएंगे वो, तो क्या हम सिर्फ व्हीट खाकर रह सकते हैं, है ना, क्या होगा, ये हमको आंसर देना है। सो इट विल बी स्कैरी सिचुएशन, ये बहुत डरावनी सिचुएशन होगी। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय ईटिंग जस्ट वन काइंड ऑफ क्रॉप। वी नीड दाल सब्जी अलोंग विथ राइस, है ना, हम एक ही प्रकार का खाना नहीं खा सकते हैं, हमें दाल भी चाहिए होती है, सब्जी भी चाहिए होती है चावल के साथ, है ना, राइस के साथ। वी कैन नॉट ईट अ डाइट विच कंटेन्स ओनली राइस और चपाती। वी नीड मैनी अदर फूड टू सेटिस्फाई अवर टेस्ट और ऑल्सो अवर न्यूट्रिशनल नीड्स, है ना, हम अपने टेस्ट के लिए, टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए भी हमें और फूड्स की जरूरत होती है, और साथ साथ न्यूट्रिशंस के लिए भी, है ना, सिर्फ एक ही चीज खाने से हमें वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये आंसर्स मैं डॉक्यूमेंट्री में अपलोड कर देती हूँ, एक बार आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। सी पेज नंबर 180, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, वेट, सी, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। So here our lesson 19 is completed. So write in your fair copy.